अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नियो पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। आई होप कि आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं। हमारी दुआ है कि आप लोग खैर आफियत से हो। नाज़रीन, कोविड-19 साल का आधा जो वक्त है वो गुजर चुका है और अभी भी 6 महीने बाकी हैं और अभी डोंट नो कि हम कब तक इससे फाइट करते रहेंगे। इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, कोरोना का मेडिसिन, कोई वैक्सीनेशन अभी तक सामने नहीं आई है। जो बार बार बताया जा रहा है कि इससे आपने कैसे बचना है, तो वो जनाब सिर्फ एहतियात, एहतियात और एहतियात है। एहतियात लाजमी है मेरे ख्याल से। जब तक इसकी कोई मेडिकेशन सामने नहीं आती है, एहतियात ही एक वो चीज़ है जो कि हम कर सकते हैं और अपने प्यारों को हम इससे महफूज रख सकते हैं। तो चाहे आप घर पर हैं या बाहर से कोई शख्स घर आ रहा है, जाहिर सी बात है कि दुनिया के काम है वो जारी व सारी रहेंगे, वो चलते रहेंगे। लेकिन ऐसे में अगर आप जो सिर्फ कर सकते हैं चीज़ वो एहतियात है। जैसे कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, आपसे मुलाकात भी करनी है, काम भी करना है, घर से बाहर भी निकलना है, तो अगर एहतियात नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से रिग्रेट हो सकता है। तो मास्क पहने, लाजमी पहने। हैंड सैनिटाइजर मेरे पास भी मौजूद है, आप लोग भी अपने बैग में, अपनी पॉकेट्स में हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करें। इसका इस्तेमाल उन जगहों पे आपने करना है जहां पे आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैं सेट पर मौजूद हूं तो मेरे पास अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो मैं अपने हैंड सैनिटाइज मुसलसल करती रहूंगी। घर में अगर आप लोग मौजूद हैं, मार्केट से आए हैं खासकर, तो अपने हैंड क्लीन आप लाजमी करें, 20 सेकेंड तक इस्तेमाल करें। अपने बच्चों को आप मास्क का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। और मेरे ख्याल से कि बच्चों को मार्केट्स वगैरह में या बाहर ले जाने की आपको बिल्कुल कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे भी अब उनके जिनके टेस्ट करवाए गए हैं उनका भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसे में एहतियात लाजमी है। पाकिस्तान में आज जो कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद है जो कि रिपोर्ट हुई है वो है 1,04,000 के करीब। जनाब, पाकिस्तान का फिगर इस वक्त सामने आ रहा है। ग्राफ बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है। मेरी फैमिली में भी कुछ लोग जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है वो भी इस टाइम क्वारंटीन में है, एहतियात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब हम उस फेज़ में हैं कि जहां पर हमारे फ्रेंड्स, हमारे कोलीग्स, हमारी फैमिली मुतासर होना शुरू हो गई है। तो ऐसे में आप लोगों को बहुत केयर करने की ज़रूरत है। जो रिकवर्ड पेशेंट की जनाब जो तादाद है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 34,000 प्लस है, यानी कि 34,000 के लगभग है जो इससे रिकवर हुए हैं। जो इससे डेथ हुई हैं, जो इससे मुतासर हुए हैं, 2,000 से ऊपर तकरीबन तादाद सामने आ रही है जो कि शहीद हुए हैं, हलाक हुए हैं। इसी पर बात करेंगे कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद जो कि CTO हैं। उनसे हम जानेंगे कि जब हम बाहर जनाब जा रहे होते हैं तो हम सर्टन प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, क्या घर में रहकर भी मास्क पहनना ज़रूरी है और घर में हम किस तरीके से एहतियात कर सकते हैं, क्योंकि घर के तमाम अफराद जो है वो बाहर नहीं जा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं ज़रूरत के तहत काम करने के लिए, तो जो लोग घर में मौजूद हैं वो किस तरीके से महफूज रह सकते हैं। CTO साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएगा कि मास्क बार बार बोला गया मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग आपने कायम रखनी है और अपने हैंड क्लीन करने हैं। ये 3 SOPs जो कि WHO की जानिब से बताए गए हैं, रिकमेंड किए गए हैं। अब जो हम लोग घर में मौजूद हैं, क्या उनके लिए भी मास्क पहनना ज़रूरी है? जी, आई एम नॉट अ हेल्थ प्रोफेशनल। मैं तो अपना पार्ट आपको बता सकता हूँ जो सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर प्ले कर रही है इस तमाम SOPs को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। उसके लिए जितने रोड यूजर्स हैं, जो लोग बाहर आते हैं रोड्स पे, तो वहाँ पे अभी जिस तरह गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया लोकल लेवल के ऊपर लाहौर में स्पेशली कि हमने अभी गवर्नमेंटल SOPs के ऊपर अमल दरामद कराना है, तो उसके लिए मास्क इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। घर के अंदर अगर आप एक ही जगह पे रह रहे हैं, जो मेरी कॉमन सेंस कहती है वो तो यही है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं विद इन द सेम एनवायरनमेंट, अगर कोई इन्फेक्टेड नहीं है या किसी को फ्लू है या कोई बीमार है तो वो तो एहतियात जरूर करें, मास्क पहने। लेकिन वंस यू गो आउट इन द पब्लिक, तो हमें नहीं पता ऐसे लोग जिनको विजिबल सिम्टम्स नहीं है और वो कैरियर हो सकते हैं। अच्छा, पहले से हमें फ़र्क नज़र आया जब लॉकडाउन का सिलसिला जारी था, सख्त लॉकडाउन की तरफ थे, तब से लेकर अब तक चूंकि केसेस भी बहुत बढ़ चुके हैं, ग्राफ भी बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया है और लोगों के रवैये में चूंकि अवेयरनेस भी बहुत फैलाई गई है, तो आपको लगता है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं, स्पेशली मॉल्स वगैरह भी अभी ओपन है, तो लोगों का जो रवैया है उसमें किस हद तक आपको तब्दीली दिखाई दे रही है? जी, अभी जिस तरह आपने हॉरिफाइंग बताए हैं, जिस तरह हमारा इंक्रीज हुआ है नंबर्स का और डेथ्स भी बढ़ी हैं, तो उसके लिए लोगों में अभी जाके सेंसिटिविटी उनमें पैदा हो गई है। और अभी हम देखते हैं तो रोड्स के ऊपर इफ आई टॉक अबाउट रोड यूजर्स जो हैं,
उसमें मोटर बाइक्स पे जो पहले ट्रेंड था, उसके बाद चिंटी ऑटो रिक्शास के ऊपर अपनी गाड़ियों में जो लोग बाहर निकलते थे, पहले बहुत लापरवाही की है उन्होंने इनिशियल डेज में। लेकिन अभी हमने ये 5th से भी आपको पता है कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसमें वी आर मेकिंग श्योर कि जो भी बाहर आए पब्लिक में। अच्छा सीटीओ साहब, ये जो कैंपेन की आप बात कर रहे हैं, इससे किस तरीके से अवेयरनेस फैलाई जा रही है आम पब्लिक तक, आम लोगों तक, किस तरीके से, और उसके बाद कितना फर्क आपको लगता है कि पड़ रहा है या पड़ेगा इन फ्यूचर? अब जी मैं आपको जस्ट टू टेल यू कि हमने 5th of June की मॉर्निंग से सुबह 7 बजे से एक तो ज्वाइंट टीम्स बनी विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, 8 टीम्स को डिफरेंट पॉइंट्स पे डिप्यूट हम करते हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे ट्रैफिक वार्डन हैं, एक शिफ्ट में तकरीबन 1200 टू 1300 के करीब एक शिफ्ट में मौजूद होते हैं, तो राउंड द क्लॉक ये ड्यूटी करते हैं। तो अभी तक हम लोग कोई लगभग कोई 3000 प्लस डिफरेंट रोड यूजर्स को वी हैव फाइंड देम, जिन्होंने केयरलेसनेस का मुजाहरा किया, जो लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं और मास्क नहीं पहन रहे, तो उसके ऊपर हम इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। और उसके बाद आप बहुत उसमें पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आई है एंड द ट्रेंड इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, और बहुत सारे लोग अभी पाबंदी कर रहे हैं मास्क की। ठीक, सीटीओ साहब मैं ये भी जानना चाहूंगी, जो लोग एसओपीज की पाबंदी नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या सजा मुतय्यन की गई है, कितना जुर्माना उनको मैक्सिमम आयद किया जा रहा है, इसमें भी कोई तब्दीली पर गौर व फिक्र किया जा रहा है? और खासकर डबल सवारी या एक मोटरसाइकिल पर जो 3-3, 4-4 अफराद सवार हैं, उनके हवाले से भी बताइएगा, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाता है? जी पिलियन राइडिंग पे जिस तरह 144 का निफाज हुआ जी इनिशियल डेज से मार्च से लेकर अभी तक, उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। उसके अलावा जो बहुत सारे लोग ऑटो रिक्शास के अंदर बैठे होते हैं एंड दे पोज हैजर्ड टू अदर्स, और वो पाबंदी भी नहीं करते मास्क की, उनके खिलाफ भी चलानी की जाती है। हमारा एक वायलेशन कोड है जी 24, जिसके तहत हम कार्रवाई करते हैं, और उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि लोग अगर बाहर आए पब्लिक में और अपनी ट्रांसपोर्ट पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़रूर मास्क पहने जी। ठीक है सीटीओ साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगी, जो लोग हैं जब आप उनका चालान करते हैं, और चूंकि फ्रस्ट्रेशन भी आवाम के अंदर इतनी ज़्यादा है, हमने एक तवील लॉकडाउन का भी सामना किया है, और उसके बाद जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, लोग कितना रेजिस्ट करते हैं जब उनसे फ़ाइन या जुर्माना मौसूल किया जाता है? क्या कहते हैं, क्या मंतक सुनाते हैं, क्यों नहीं मास्क पहनते? जी मंतक बड़ी किसी को गरीब सी हमें सुनने को मिलती है और दुख भी होता है, लेकिन ये इनिशियल डेज में हमें ज्यादा लोग पोस्ट करते थे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर इन अ सेंस कि लोगों के रवैयों में तब्दीली आ रही है, जब उन्होंने रियल टाइम डेथ्स देखी, अपनी फैमिलीज में केसेस देखे और वो कॉन्स्पिरेसी से बाहर निकले हैं। इट इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी, इट्स अ रियल टाइम थ्रेट। तो वो डेफिनेटली मिले जुले रुझान है अवाम के, लेकिन ये है कि मैं आपको बताऊं कि जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमारे जितने लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं वहाँ ऑपरेशन रिज्यूम हो गए फ्रॉम 1st of June। वहाँ हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी पब्लिक का बंदा आता है सर्विस लेने, वो अगर मास्क नहीं पहना होगा तो उसको हम एंट्री नहीं देते, अपने कोई भी सर्विस नहीं देते। अगर यही रवैया हमारे दुकानदार, हमारे बाकी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो कारोबारी हजरात हैं, वो भी इंश्योर करें, अपने अपने वर्क प्लेसेस के ऊपर इनफरादी जिम्मेदारी भी पूरी करें और इज्तिमाई भी, तो इसमें बेहतरी आ सकती है जी। ठीक है सीटीओ साहब, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि गाड़ी में जब हम लोग देखते हैं कि अक्सर बहुत ज़्यादा लोग फैमिली मेंबर्स बैठे होते हैं और पिकनिक का माहौल ही मुझे तो लग रहा होता है कि कोई ज़रूरत तो नहीं है अभी मेरे ख्याल से, तो क्या कोई ऐसा भी सिलसिला है कि जो अगर गाड़ी में ज़्यादा लोग मौजूद हैं तो क्या उनके खिलाफ भी फ़ाइन किया जाता है, उनसे भी पूछगछ की जाती है, जिस तरह से हमने लॉकडाउन के दौर में देखा था कि तब बोला जा रहा था, हमारे जो फौज के, पुलिस के, ट्रैफिक वार्डन्स के जितने भी अहलकार थे वो बाकायदा गाड़ी रोक कर तफ्तीश करते थे कि कितने लोग गाड़ी में मौजूद हैं और कहाँ जाया जा रहा है। अभी भी ऐसा कोई सिलसिला है? उसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा, लॉकडाउन के अंदर जब 144 का निफाज हुआ था तो 2 से ज्यादा गाड़ी के अंदर इट वाज अ बैन, लेकिन जब लॉकडाउन में नरमी हुई तो इसमें भी नरमी हुई, लेकिन अभी हमने वही अटेंशन अपनी डाइवर्ट कर दी टुवर्ड्स मास्क। अगर गाड़ी में 2 से ज्यादा लोग बैठे हैं और उन्होंने मास्क नहीं पहने हैं तो वी मेक श्योर कि उनको हम एजुकेट भी करते हैं। अभी तक हम लगभग कोई ऑलमोस्ट 400,000 लाहौर के जो शहरी हैं उनको एजुकेट कर चुके हैं इस इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के लिए। ठीक, अच्छा ठीक है सीटीओ साहब, यही अवेयरनेस शहर से बाहर भी फैलाई जा रही, क्योंकि छोटे शहरों में हमने रुझान देखा है कि वहाँ पे लोग इतना अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? जी आपकी बात ठीक है, जितना मैं लाहौर का ट्रेंड आपको बताता हूँ कि जितने पॉश एरियाज हैं जो जहाँ पे ज़्यादा एजुकेटेड लॉट रहती है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वो लोग अमल दरामद करते हैं चीज़ों पे। द मोमेंट यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सिटी साइड ऑफ लाहौर, तो उसी को आप इक्वेट कर सकते हैं विद स्मॉल विलेजेस एंड स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स।
तो वहाँ पे भी इस तरह का ट्रेंड है, वहाँ पे लोग ज्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं और उनमें वो अवेयरनेस का लेवल। सिटी साहब, एक दिन में तकरीबन कितने जुर्माने हो रहे हैं लाहौर जैसे बड़े शहर में? एक कोई रफ आइडिया अगर आप देंगे। जी, मेरे पास रफ नहीं, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स हैं जी। मैं आपको कल की फिगर्स बता सकता हूँ। हमारे तकरीबन 1109 हमने किए डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमारे ट्रैफिक वार्डन्स ने, और हम ये बहुत बड़ा जो एक जहाद है उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट हम लोग भी एक पॉजिटिव पार्ट प्ले कर रही है सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर जी। तो कल हमारे 1109 फाइन्स थे जो हमने डिफरेंट कैटेगरी ऑफ व्हीकल, जिसमें मोटरसाइकिलिस्ट भी थे, उसमें कार्स भी थी, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी थी, तमाम मिला के आपको एवरेज यही है हमारी जी। ठीक है, 1000+ होते हैं। दिन ब दिन इन जुर्मानों में कमी आ रही है सिटी साहब, या ये बढ़ रहे हैं? जी, ऑन दी वेरी फर्स्ट डे द फिगर्स वर मोर, और उसके बाद ट्रेंड जिस तरह मैंने कहा कि इम्प्रूव हो रहा है, तो लाइकवाइज ये फाइन्स भी कम हो रहे हैं बिकॉज पीपल आर नाउ अबाइडिंग बाय द। ठीक, सीटीओ साहब आखिरी सवाल करूंगी, फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगी। आपके जो वार्डन्स हैं, आपकी जो टीम है, जो अमला है, वो किस तरीके से एहतियात कर रहे हैं? उनकी जो है वो तमाम मसाइल को किस तरह से यकीनी बनाया जा रहा है कि वो हल हो सके? क्या किया जा रहा है उनके लिए, क्योंकि डायरेक्टली उनका ताल्लुक है आवाम के साथ, चलान करना, बात पब्लिक करना। में एक्सपोजर भी है जी। उसके लिए जी हमने ये किया कि हमारे जितने इनको हमने सर्जिकल मास्क प्रोवाइड किए हैं, हमने उनको ग्लव्स, उनको हैंड सैनिटाइजर्स, जो उनके पॉइंट्स हैं, ट्रैफिक के जो दफातर हैं, हमारे डिफरेंट सेक्टर ऑफिस हैं, वहाँ पे इंश्योर करते हैं कि हम डिसइंफेक्ट भी करें उन एरियाज को। वो बहुत रेगुलरली हो रही है। बट उसके साथ साथ आप ये देखें कि ये चीज़ इतना बढ़ रही है कि अभी तक हमारे 38 के करीब हमारे ट्रैफिक पुलिस लाहौर के ऑफिसर्स भी इन्फेक्ट हुए हैं। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 जो है वो सेहतयाब होकर वापस ड्यूटीज पे आ गए, और बाकी भी उनका चल रहा है क्वारंटीन। तो ये एक एफर्ट एरिया हम लोग कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने स्टाफ को महफूज रखने की। बहुत शुक्रिया आपका सीटीओ साहब, आपने वक्त निकाला, और हमारी दुआ है कि आप, आपका पूरा अमला, आपकी पूरी टीम महफूज रहे कोविड-19 से। बहुत ही बहादुरी का काम है, बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप लोग ये अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। हमारी दुआएं, हमारा साथ आप लोगों के बिल्कुल साथ है, और मेरी आवाम से भी यही दरख्वास्त है कि आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट करें। आपके हम जितने भी वार्डन से हमारी मुलाकात होती है, तो जो भी आपको हिदायतनामा जारी किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, उसको फॉलो करना चाहिए। जनाब, ये तो कोरोना अपडेट हमने आपको इससे अपडेट किया, आज की सूरत हाल से मुतलिक हमने आपको बताया। इमरान खान साहब की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो भी बड़ी परेशानी का शिकार दे रहे हैं इस पूरी सूरत हाल के अंदर, काफ़ी तशवीश में दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, तो बहुत ही स्ट्रेस लेवल आई एम श्योर कि बढ़ जाती होगी। तो एक ट्वीट जो कि उन्होंने रिसेंटली की, जिसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया लोगों की जानिब से, अवाम की जानिब से भी, और कुछ बासर शख्सियात हमारे मुल्क की उनकी जानिब से भी। एक शेर इमरान खान साहब ने शेयर किया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। फरमाते हैं कि कोई अरूज दे ना जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे, कि ज़माना मेरी मिसाल दे। साथ उन्होंने बताया कि ये खासकर पैगाम उनका जो है वो नौजवानों के लिए है, ताकि जो नौजवान हैं वो इसको फील करें, ये उनके लिए है। और ये इकबाल का उन्होंने बताया, कोट किया कि इकबाल का शेर साथ उन्होंने लिखा, उसके बाद उन्होंने शेर लिखा, लेकिन जनाब ये इलामा इकबाल का शेर नहीं है, ये उनके आशार नहीं है। उसके बाद एक लंबी बहस चल पड़ी उनके ट्विटर अकाउंट पे, बहुत सारे लोगों ने जनाब ट्वीट किया, जिसके बाद इमरान खान साहब को वापस आकर जो है वो माजरत करना पड़ी, और उन्हें तस्दीक की कि हाँ जी ये इनका शेर नहीं है। तो कोई बात नहीं जनाब, स्ट्रेस होती है, गलतियाँ छोटी मोटी हो जाती हैं, तो मेरे ख्याल से हमें भी दरगुजर कर देना चाहिए। और लोगों ने बड़े मज़े मज़े की जनाब ट्वीट्स की, मैं आपको बताना चाहूँगी। मारवी सरमत कहती है कि इम्कान ये है कि उनको ये नज़म उनके किसी साथी ने व्हाट्सएप पर भेजी होगी, जो कि वज़ीर आज़म को नजर आने के लिए बहुत ही बेचैन दिखाई दे रहा होगा। फिर एमन साहिबा कहती है कि मैं 10 लाख डॉलर की शर्त लगाती हूँ कि इकबाल अपनी नज़म में इस तरह के अल्फाज का चुनाव नहीं कर सकते हैं। हुसैन हक्कानी साहब, उनको भी आप तमाम लोग जानते हैं, उन्होंने कहा कि ये इकबाल की शायरी नहीं है, इसे इंटरनेट से उठाया गया है। तो कोई बात नहीं जनाब, गलतियाँ हो जाती हैं। इकबाल के हम तमाम लोग फ़ैन हैं, पूरी दुनिया उनकी मद्दा है। तो और इंटरनेट पर भी ऐसी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हम फ़ौरन देखते हैं और हम लोग शेयर कर देते हैं। तो कोई बात नहीं जी, इमरान खान साहब हमारे बड़े प्यारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अगर उन्होंने कोई इस तरह की चीज़ शेयर कर दी तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने माजरत भी कर ली है, तो आप लोग भी जनाब जाने दें, छोड़ दें। तो एक और इससे जनाब रिलेट करते हुए मैं सिचुएशन, एक शेर है आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। चूँकि कोविड-19 है,
तो हमें बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें मिल रही होती हैं, हम लोग उसको देख रहे होते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं, कभी थोड़ा सा हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तो कुछ आशार मैं भी आपको सुनाऊंगी, लेकिन ये इकबाल के बिल्कुल भी नहीं है। जनाब कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि वबा के दिन है, मैं मानता हूँ कि वबा के दिन है, मगर ये दिन भी खुदा के दिन है। दिलों से मायूसियाँ निकालो, दिलों से मायूसियाँ निकालो, ज़रा से आगे शिफा के दिन है। ये पहला मौका नहीं ज़मीं पर अजीज़ो, ये तो दुआ के दिन है। आखिरी बंद है कि जी, गुजर गई उम्र गफलतों में, गुजर गई उम्र गफलतों में, यही तो रब से वफा के दिन है। जनाब मैसेज ये है कि चूंकि हम तमाम लोग घरों में बंद हैं, बहुत सारे लोग अभी भी, जबकि जो लॉकडाउन है वो बंद ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग घरों में मौजूद हैं, तो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने रब को भी याद करें, उससे भी आप अपना कनेक्शन बनाएं, दुआ करें। इससे पहले भी बहुत सारी बीमारियाँ वबाएँ आ चुकी हैं, लेकिन तमाम चीज़ों को आपने फेस करना है, हमने इसके साथ रहना है, हमने फाइट करना है, हमने छोड़ना नहीं है। जो हिदायतनामा बताया गया है उसको फॉलो करते हुए हमने इसको फेस करना है। आज की जनाब हमारी आखिरी जो कि वायरल स्टोरी हुई है इंटरनेट के ऊपर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। थाईलैंड में जनाब, थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में, आपको पता है कि कितना जो है वो फेमस है और टूरिज्म के लिहाज से कितना ज़्यादा थाईलैंड को पसंद किया जाता है। वहाँ पर मॉल्स में एक रोबोटिक डॉग, एक कुत्ता वहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, जिसको K9 के नाम से, इसको 5G टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया जा रहा है। और इसकी ख़ास बात यह कि मॉल में ये ऑपरेट इस तरीके से कर रहा है कि जितने भी लोग वहाँ पर आ रहे हैं उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है इस डॉग के ज़रिए, और जो है ये वायरस के फैलाव को रोका जा सके तो ये टेम्परेचर चेक करता है, हैंड सैनिटाइज भी कराता है जो लोग मॉल में दाखिल होते हैं। तो बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है जनाब। आप देख सकते हैं किस तरह से अवेयरनेस ही फैलाई जा रही है, लोगों को, बच्चों को ये अट्रैक्ट भी कर रहा है। तमाम लोग अपने हाथ भी इससे क्लीन रख सकते हैं और मॉल में एंट्रेंस के बाद आप अपने आप को सेफ भी फील कर सकते हैं। वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, कोशिश करें कि आप लोग फिर भी मॉल्स में मत जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम लोग कुछ दिन शॉपिंग नहीं करेंगे। जनाब इसी के साथ हम लोग जाएंगे ब्रेक पर, और जब हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे तो हम लोग बात करेंगे उन लोगों की जो कि घरों में मौजूद हैं, जिनकी उम्र 40 बरस से ऊपर है और पट्ठों के मसाइल जनाब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे में तो किस तरीके से क्या कुछ किया जा सकता है घर में, आप अपनी ही थेरेपी किस तरीके से कर सकते हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात हम आपको बताएंगे। आप चाहें तो हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, कोई आपका सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले जैसा कि मैंने अपना उन्वान अनाउंस किया था, दोबारा से मैं एक बार फिर जिन लोगों ने हमें अभी भी ज्वाइन किया उनके लिए बताती हूँ कि आज हम लोग 40+ जो लोग हैं जिनकी उम्र है उनके बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनको जो लाइफस्टाइल हमारा जनाब आजकल का है कि हम लोग इतनी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपने मसल्स को हम लोग मूव नहीं करते हैं, वर्जिश से दूर हैं, ज़्यादा दिन हम लोग, बहुत देर तक हम लोग सोते रहते हैं, आराम पसंद हम लोग हो चुके हुए हैं और घर से बाहर नहीं निकलते हैं, सन एक्सपोजर नहीं है, ग़िज़ाएँ जनाब हमारी इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से लेट एज में जाके हमारे पट्ठों के जो मसाइल हैं, जो उनकी कमज़ोरी है, उससे मुतलिक बहुत सारी शिकायत हमें पैदा हो जाती हैं। तो उसका एक्चुअली रीज़न क्या है? अगर हम लोग अपने 30s में हैं तो हम लोग कैसे ख्याल कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, अपने मसल्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल हम लोग बेहतर कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि आफ्टर 40s का शिकार होते हैं। और डॉक्टर साहब से ब्रेक में बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी, वो बार बार कह रहे थे कि जो आपकी मसल का जो मास साइज़ है, यानी कि जो हजम है, उसको इंक्रीज़ रखना, उसमें स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या बात है, सारे डिटेल इनसे जानेंगे। तारुफ करवाऊंगी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आजम खान, पेन रिलीफ एंड स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक मरतबा फिर से आप तशरीफ़ लेके आए हैं हमारे आज के शो में। डॉक्टर साहब से आज हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी लेंगे, या हमें कुछ डेमो करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आप लोग घर में कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपने मसल मूव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये कोविड-19 ने लोगों को ज़हनी तौर पर भी जितना मुतासिर किया है, मेरे ख्याल से फिजिकली भी उसने उतना ही मुतासिर की है, चूँकि बच्चों के स्कूल्स ऑफ हो चुके हैं, बहुत सारे लोग घर में अपना बैठ के अपनी जो जॉब है उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो जो एक लाइफस्टाइल या जो एक रूटीन थी उससे वो परे हट गए हैं। जिम भी आपको पता है बहुत हद तक बंद रहे, अब जब खुले हैं तो लोग जाने से वहाँ पर ज़रा कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। तो ऐसे में जो पट्ठों के मसाइल हैं, जो कमज़ोरी है, वीकनेस है, क्या उसकी सिर्फ एक यही वजह है या बहुत सारी वजूहात भी होती हैं? और जिस तरह कि हमने अनाउंस किया कि आफ्टर 40 जो लोग हैं
वो इसका शिकार ज़्यादा दिखाई देते हैं? थैंक यू वेरी मच नबीहा। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको समझें। जो लोग भी 30 क्रॉस कर गए हैं और वो अपनी अगली लाइफ में, हमारे यहाँ बुज़ुर्ग जो हैं वो सबसे ज़्यादा दुआ करते हैं, उनकी ख्वाहिश भी होती है कि या अल्लाह हमें मुहताजी से बचाएं। और हमारे यहाँ जिस तरह का फैमिली सिस्टम है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट सोशल केयर नहीं देती, सोशल वर्कर्स नहीं है जो घर पे आके आपकी केयर कर सके। अगर आप माजूरी की तरफ चले जाएं तो अगर कोई माजूर घर पे हो तो एक फैमिली मेम्बर या 2 फैमिली मेम्बर्स की परमानेंट ड्यूटी लग जाती है। ह्यूज इम्प्लिकेशंस है, अच्छा खासा असर पड़ता है एक फैमिली की अपनी इकोनॉमी के ऊपर भी। जैसे आपने कहा कि ये जो कोविड है ये बिल्कुल नया फिनोमिना है। मैं ये कह दूं कि जो हमारा लाइफस्टाइल था एज ए नेशन, हम लोग एक्सरसाइज फ्रेंडली नहीं हैं, हमारे पार्क्स इतने ज़्यादा मसरूफ़ नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्क्स इतने नहीं हैं, मौके नहीं हैं एक्सरसाइज के, स्पोर्ट्स के। इस सारी चीज़ें मिला के जब ये मामला आया कि हमें मजबूरन घरों पे बैठना पड़ गया लॉकडाउन में, तो एक तो मेंटल स्ट्रेस हमारा बड़ा ही था, दूसरी तरफ हम फिज़िकली भी फ्रेल होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, और उसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस है दोनों का, मेंटल स्ट्रेस का, जहनी दबाव का, और जो आपकी फ़िज़िकल कमज़ोरी है, उन दोनों का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है आपस में। आप जितने एक्टिव होंगे उतना ही आप अच्छी तरीके से स्ट्रेस को मैनेज कर सकेंगे। और ये बार बार मुझे कहनी पड़े तो मैं कहूँगी जितना आप चले फिरेंगे, जितनी आपकी ब्लड सर्कुलेशन। तो डॉक्टर साहब, जिन लोगों की ज़िंदगी में वर्जिश का नामो निशान नहीं है, बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो प्रॉब्लम में जा सकते हैं। जी, हम वहाँ पे इंग्लैंड में प्रैक्टिस करते हैं तो एक ही बात सारे लोगों को कहते हैं और उन्हें समझ आती है। बड़ा सादा सा फ़िक्रा है और उसे उर्दू में भी ट्रांसलेट करके बताते हैं। पट्ठों, जोड़ों और हड्डियों का एक ही कानून है, और वो ये है कि यूज़ इट और लूज़ इट। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप लूज़ कर रहे हैं। आप उन पे लोड नहीं डाल रहे, वजन नहीं डाल रहे, तो आप लूज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी क्योंकि वक्त कम है तो हम जरा जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें कवर कर लें। बॉडी का स्ट्रेच करना भी क्या बहुत जरूरी है? अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो बॉडी की स्ट्रेचिंग भी मसल को रिलैक्स रखती है, तो वो भी करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग अच्छी है, लेकिन मैं अर्ज करता हूँ कि इसीलिए ये इस प्रोग्राम की वसादत से मैं कहूँगा कि जो भी टाइप्स हैं एक्सरसाइजेज की, जैसे वॉक और रनिंग और साइकिलिंग एक एक्सरसाइज है जो हमारे हार्ट और मसल्स, अपना लंग्स के लिए अच्छी है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी है। दूसरी किस्म की एक्सरसाइज जो आपने कही स्ट्रेचिंग है, आप खड़े खड़े बगैर उसकी जोड़ को किसी को मूव किए स्ट्रेचिंग है। तीसरी एक्सरसाइज वो है जिसमें आप वजन उठाते हैं, ठीक, और वो थोड़े टाइम के लिए अगर इन तीनों एक्सरसाइजेज में जो सबसे इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है इस वक्त तो साइंस कहती है वो ये है कि आप जिस्म का वज़न इन जोड़ों पे डालें, वज़न उठाएं, यानी कि प्लैंक्स करें। नहीं, प्लैंक्स तो हमें अल्लाह ताला ने मगरमच्छ नहीं पैदा किया, रेप्टाइल नहीं पैदा किया हुआ। मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कोई 7-8 डिफरेंट एक्सरसाइजेज जी हैं। एक्टिविटी एरिया में चलते हैं। और ये सबसे बड़ा बहाना है नबीहा के हम लोग जी जिम नहीं है, जिम की फैसिलिटी नहीं है। को बोला कि अल्लाह ने हमें मगरमच्छ पैदा नहीं किया, लेकिन मैंने उसके बड़े फायदे सुने, तो प्लीज डोंट से कि वो सारे गलत हो गए। इस बारे में आप क्या कहते हैं, जरा भी शेयर कीजिए। जी, यंगर पॉपुलेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो प्लैंक्स करें, पुशअप्स करें, लेकिन ओल्डर एज में 30% 30 के बाद जो मसल मैस है हमारा, हमें लोड चाहिए जो बॉडी पे डालने वाला है वो सीधा खड़े होके डालना पड़ेगा। जितना हम सीधा खड़े होके टेंजेंशियली जिसे कहते हैं लोड डालेंगे, उतना ही वो मसल मैस हमारा बढ़ेगा, मसल का साइज और हुजम बढ़ेगा। ठीक डॉक्टर साहब, मैं स्टैटिस्टिक्स बता दूं कि 30 के बाद 5 to 8% तक मसल का साइज और हुजम कम हो जाता है हर 10 साल में। हर 10 साल में, एक डेकेड में 5 से 8% तक कम होता है। यानी आप समझे कि अगर आप 60 साल के हो गए हैं तो ऑलरेडी आपने 30% तक अपना मसल मैस, साइज, हुजम लूज कर दिया हुआ है। लेकिन उससे ज़्यादा परेशानी की बात ये है कि आप का जो स्ट्रेंथ है, पार्ट है, वो 3 गुना ज़्यादा कम होगा। यानी पट्ठों की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो मास से ज़्यादा होगी।
हमने कुछ एक्सरसाइजेज आपके लिए जो है ना वो कलेक्ट की हैं, जो घरों पे बड़ी आसानी से छोटे से लिविंग रूम में, अपने बेडरूम में आप आसानी से कर सकते हैं। जी। और प्लीज़ इसे अपनी रूटीन बनाइए। यंगर पॉपुलेशन भी रूटीन बना सकती है, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो तो लाजमी बनाएं आफ्टर 40। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो लाइफ टाइम के लिए है और सबको रूटीन में करनी चाहिए, वो सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज है। ये स्क्वाट्स हैं, आप उसकी डेप्थ बढ़ा सकते हैं, लेकिन माय फेवरेट इज़ जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं, आप पेशेंट है आर्थराइटिस के, शुगर के, हाई ब्लड प्रेशर के, सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है। चेयर अपनी ले लीजिए, आप डाइनिंग चेयर ले लें या अपनी काउच सोफे पे बैठ जाएं, ये टच करें और ऊपर खड़े हो तो बहुत जाएं, आसान टच है। करें और ऊपर ओके। खड़े हो जाएं, टच करें और ऊपर खड़े हो जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा एक्सरसाइज की, कि कभी ये ना समझें कि मैंने 15-20 मिनट का वर्कआउट कर लिया है अच्छा, तो पूरा दिन गुजर जाएगा। ठीक। आपको पूरा दिन इसको लेके चलना है, हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद ये रूटीन्स जो है ना वो करें। इनमें से जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो ठीक। रूटीन में करें। ठीक। ये दिस इज़ द स्पिरिट। अगर आप रिसर्च ये कहती है कि आप ठीक है 15-20 डॉक्टर मिनट, साहब, पूरी बॉडी के मसल्स हमारे किसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं? ये सारी वही बता रहे हैं जी जी डेफिनेटली। तो ये सिट टू स्टैंड की एक्सरसाइज है, इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। टच करें, ठीक। खड़े हो जाएं, टच। जिनको आर्थराइटिस है वो ऊंची कुर्सी पे बैठ जाएं, ठीक। जिनको आर्थराइटिस नहीं है वो चाहे नीची कुर्सी पे, स्टूल पे बैठ जाएं। ठीक डॉक्टर ठीक है। साहब, इसके अलावा नंबर 2 एक्सरसाइज जो है, इसके आप कोई 10 से 12 दफ़ा लगा सकते रिपीट हैं। करें ठीक है। और फिर 3 सेट्स 3 लगाएं। सेट करने हैं आपने तकरीबन 10 10 से से 12 12 के, और फिर वक्त गुजरने यही के साथ चेयर बढ़ा आप सकते हैं। डाइनिंग चेयर पकड़ लें, पीछे से पकड़ लें, ठीक ठीक। और आप ये लेग रेस करनी है थोड़ी सी। हाँ जी साइड रेजेस शुरू साइड कर दें। रेसेस, ठीक है। जो की मसल्स हैं जो हमें स्टेबल रखते हैं ओल्ड एज में, वो हिप के मसल्स ठीक हैं। ठीक ठीक। अगर आपके हिप के मसल स्ट्रांग होंगे तो आपको मोहताजी या घुटनों ठीक, की और दर्द ये बिल्कुल स्टेमिना नहीं के साथ होगी। हम अपनी साइड रेस दोनों ऊपर तरफ। भी लेके जा सकते हैं। जी हाँ, ये इसे अच्छी तरह होल्ड रखें प्लीज़। ओके। बैलेंस लूज ना करें। डाइनिंग टेबल पकड़ लें अपना, ठीक। डाइनिंग चेयर पकड़ लें। साइड रेजेस जो हैं वो सबसे डॉक्टर साहब, इफेक्टिव इसके भी एक्सरसाइज। उतने ही हमने रेप्स लगाने हैं, 10 जी से हाँ। 12 के तकरीबन 3 इसका आसान वर्जन जो है वो ये है कि अगर आप नहीं कर सकते, एक टांग पे स्टेबिलिटी या अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते, तो आप साइड वॉक कर लें। ठीक। तो 10-12 कदम इधर, जितना बड़ा आपका रूम है, 10 to 15 ठीक। स्टेप्स इधर 10, तो ये जितना आप कर सकें, इसमें कोई एक्सर्शन नहीं है, लेकिन मसल मास आपका इम्प्रूव ठीक होगा। डॉक्टर साहब। नंबर 4 एक्सरसाइज जो है वो आपकी खड़े खड़े ही आप काफ पंप्स करेंगे। आप अपने ओके। पंजों पे खड़े हैं और नीचे आ ओके जाएं। ओके तो ओके। ये जो आपके काफ के मसल्स हैं, ये आपके इसको क्या शॉक, कहते हैं? ये आपके शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। ठीक। सबसे ज़्यादा स्टिफ मसल्स 40 के बाद ये हो जाते और ये हैं। तकरीबन 50 to 100 टाइम्स डॉक्टर साहब करना चाहिए? नहीं, ये इसी तरह ही 10 से 12 रेपिटेशंस करें, थोड़ा रेस्ट करें, फिर 10 से 12 दफ़ा रिपीट करें, फिर रेस्ट करें, लाइक 12 रेपिटेशंस, और उसका 3 का सेट, 3 दफ़ा का अच्छा, सेट बना ठीक, लें। ठीक। आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। और प्रोग्रेसिव लोडिंग एक लफ्ज़ है, यानी डॉक्टर साहब, मैं आहिस्ता। 100 तक पहुंच चुकी हुई हूँ इस पे। थम्स अप, आप चैंपियन हैं। ठीक तो है। ये 2 डिफरेंट मसल्स हैं। एक मसल आपने और खड़े इसके होकर लिए करना बड़ी है। आसानी से डॉक्टर साहब, अगर हम लोग दरवाजे में खड़े होकर दरवाजे को पकड़कर दोनों साइड से अगर आप अपनी काफ रेस करते हैं तो बड़ी आपको इससे आसानी हो जाएगी। जी, जी डॉक्टर ये साहब। सीटेड काफ पंप्स हैं, ये डिफरेंट मसल्स हैं। ठीक है। ये भी आपने इसी तरह ही जैसे वहाँ खड़े तो होकर ये आप कर रहे बैठे थे, बैठे अपने दफ्तर में भी कर जी हाँ, सकते रेस हैं। कर। अगर आप वेट ऐड करना चाहें तो ट्रैवल बैग ले लें, बच्चों का कोई स्कूल बैग ले लें, वो आप अपनी लैप में रख लें। और ये ओके। तो ये आप टेलीविज़न देखते हुए जैसे अभी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो बड़ी आसानी से इससे आप ठीक। डॉक्टर साहब, अपर ये बॉडी करते के लिए भी जाएं। कुछ हमारी ऑडियंस को बताते ये हैं। अपर बॉडी के लिए जो सबसे अभी हम कमर पे आते हैं, जी। जो अल्लाह ताला ने हमें झुकने के लिए पैदा किया। ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन डॉक्टर्स की एडवाइस पे, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की एडवाइस पे, हमारे भाई हैं वो झुकना ही बंद कर देते हैं। बस तो हमें चेयर्स की तादाद बढ़ गई है कि जी झुके नहीं,
सजदे में नहीं जाएं। अल्लाह ताला, ये यकीन रखिए कि अल्लाह ताला ने हमें हमारी सोच से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा किया हुआ, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो स्पाइनल कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, मोरे हैं। ठीक। उसके लिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि सिंपल ट्रैवल बैग ले लें। और जैसे मेरा तरीका है वो ये है कि ये सैंड बैग है, सिंपल बनाया हुआ है। ये जिपर वाला बैग ले लें, बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। उसमें 1 kg सैंड डाल लें, आप उसे तोल भी लें अपनी परचून वाले के पास जाके, या किचन स्केल पे। बिल्कुल। और ये आप जितना आसानी से उठा सकें, आई विल एडवाइस के 7 से 8 kg से शुरू करें। और ये अंदर, जी हाँ, ये अपने ट्रैवल बैग में हर घर में होता है। वाटर बॉटल भी अगर हम इसकी जगह रख सकते हैं घर में? जी हाँ, बिल्कुल, वाटर बॉटल भी रख सकते हैं। और ये नीचे रख के इसके साथ थोड़ा सी घुटने बेंड करें और ऊपर उठा लें। ये डेड लिफ्ट है। ये आपकी टोटल, जो आप कह रही थी जी, टोटल जितने जॉइंट्स हैं सबकी एक्सरसाइज है। कमर की, हिप की, थाई की, और नीचे आए एंड देन। तो ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अपना एक ट्रैवल बैग तैयार कर लें और उसके साथ, ठीक है जी। थर्ड एक्सरसाइज जो है वो अभी भी मैं जो लोग बिल्कुल लेटे हुए हैं और कहते हैं कि जी हम वेट बेयर ही नहीं कर सकते, उनके लिए है, ताकि वो तैयार हों चलने के लिए। तो उनके लिए एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो हिप ब्रिजेस हैं। हिप ब्रिजेस। हाँ जी। तो हिप को ये सीधा लेटें, नी थोड़े से बेंड करें और हिप को थोड़ा सा एलिवेट करें। ठीक। 2 से 3 तक काउंट करें। 3, 2, 1 एंड डाउन। 3, 2, 1 एंड डाउन। 3, 2, 1 ठीक एंड डाउन। ठीक है जी। अब आते हैं जी अपर बॉडी की तरफ। हमने हिप भी कवर कर ली। सब टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास, तो जरा क्विकली हम बिल्कुल। हाँ जी, क्विकली ये है कि ये 2 बाल्टियां हैं, बिल्कुल छोटी बाल्टियां हमने ले ली हैं। ठीक है। और ये इसमें हमने वही वाला वेट सैंड बैग जितना हम डाल सकें, 3 से 4 kg, इसे नीचे से ऊपर पुल करना शुरू कर दें। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज। आपको किसी डंबल की जरूरत नहीं। अपर बॉडी के लिए ये हमारी। जी हाँ, अपर बॉडी के लिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि टाइम बहुत कम रह गया, अक्सर लोग शिकायत करते दिखाई देते हैं जब मॉर्निंग टाइम में सुबह उठते हैं तो बॉडी उनकी स्टिफ हो जाती है, उसकी एक रीज़न क्या है और उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज रिकमेंडेड है सुबह? जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह, जो बड़ी वजह मॉर्निंग स्टिफनेस की है, जो दिन के वक्त आपके पट्टे स्टिफ होते हैं, अच्छी नींद ना होना है, वो क्वांटिटी में और क्वालिटी में। अगर आपने 7-8 घंटे की अच्छी नींद ली हो तो कोई वजह नहीं है कि आपकी बॉडी स्टिफ हो। नंबर 2, सर्टेन डाइट्स हैं जो इन्फ्लेमेटरी हैं, वो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, लाइक शुगर, अगर आप बहुत इनटेक ज़्यादा है, वेजिटेबल ऑयल की अमाउंट ज़्यादा है, तो फिर भी या मेड इन बाजार फूड खाइए तो मसल स्टिफ हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आसिम साहब, आपने वक्त निकाला और बड़ी अच्छी यूजफुल टिप्स दी। जनाब, एक्सरसाइज, वर्जिश को तो आपने शामिल करना ही है, और जो ये हमारे घर के जितने भी बुजुर्ग बूढ़े अफराद हैं, ये जो मंतक देते हैं ना कि नहीं हमारे जिस्म में अब जान नहीं रही, अब हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो हरगिज़ अपने आप को आप ये झूठ पे मत बहलाएं और थोड़ी बहुत हरकत जनाब लाजमी करें। घर में भी आप कर सकते हैं। प्लस डाइट का बहुत ही रोल है, बड़ा अहम किरदार है, उसके ऊपर हम किसी दिन पूरा अपना एक टॉपिक रखेंगे अलग से डाइट के ऊपर, कि डाइट कितनी अच्छी और प्योर होनी चाहिए हमारी बॉडी के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। फीडबैक फिर जनाब लाजमी दीजिएगा। किसी किस्म के टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे। तो जनाब हमें दीजिए इजाज़त, कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।